अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज क्लास 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 के। तो चैप्टर नंबर 11 का सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो है अ नॉर्मल कन्वर्सेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटीज़ ऑफ अबाउट 3.0 क्रॉस 10 टू पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी? व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल? तो बेटा ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले हमें इंटेंसिटी ऑफ साउंड दी गई है और पूछा गया है कि साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होगा उसके लिए। फिर उसके बाद इसी क्वेश्चन में दूसरा पोर्शन है जिसमें हमें साउंड इंटेंसिटी लेवल दिया गया है, जबकि हमसे पूछा गया है कि उतने साउंड इंटेंसिटी लेवल की साउंड की जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, दो क्वेश्चन है इसमें, लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो इसके अगर डाटा की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है वो दिया गया है जो कि 3 × 10⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर है। अब फेंटेस्ट जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी जो है वो भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। फेंटेस्ट जो साउंड इंटेंसिटी होती है उसको आपने याद रखना है और उसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है साउंड इंटेंसिटी लेवल। ये आपने चीज़ फाइंड करनी, साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फार्मूला हम जानते हैं, जब हमने थ्योरी में पढ़ा था साउंड इंटेंसिटी लेवल के लिए हमने सिंपल सा फार्मूला जो है वो ड्राइव किया था, उसको हम यहाँ पे जो है वो लिख सकते हैं। 10 log ऑफ आई इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इसको अगर हम वैल्यू जो है आई और आई नॉट की वैल्यू पुट कर दें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो यकीनन ये क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है पुटिंग वैल्यूज़। तो इसमें वैल्यूज़ पुट की तो बेटा आपके पास जो है वो 10 log ऑफ आई की वैल्यू अभी ऊपर दी गई है जिसको 3 × 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया, और आई नॉट की वैल्यू जो है वो फेंटेस्ट साउंड है, ये आपको वैसे याद होनी चाहिए 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप थोड़ा 64.8 डेसिबल। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल आपके पास यहाँ पे सिंपली जो है वो डिफाइन हो गया है, उसकी वैल्यू जो है वो क्लियर हो गई है। न्यूमेरिकल वैल्यू साउंड इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू जिस के लिए साउंड इंटेंसिटी जो है वो 3 × 10⁻⁶ वाट पर मीटर स्क्वायर है, तो उसका डेसिबल में जो इंटेंसिटी लेवल जो है वो 64.8 डेसिबल होगा। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें एक्चुअली हमें साउंड इंटेंसिटी लेवल दिया गया है और हमने फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो बहुत ही सिंपल है, सेम मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूला तो यही यूज़ होगा कि साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। तो यहाँ जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पोर्शन है, उसमें एक्चुअली हमें साउंड इंटेंसिटी लेवल दिया गया है और आई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसमें वैल्यू सारी पुट कर देते हैं। साउंड इंटेंसिटी लेवल जो इसके लिए है 100 डेसिबल, 10 log ऑफ आई इंटेंसिटी ऑफ साउंड सेम एज इट इज़ जो कि फाइंड करना है, और आई नॉट की वैल्यू जो है वो है एक्चुअली 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास 10⁻⁻12 ऊपर जाके जो है वो पहले तो यहाँ जो 10 है इस 10 को इधर डिवाइड कर देते हैं और यहाँ आपके पास रह जाएगा लॉग ऑफ आई, और यहाँ 10⁻⁻12 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 10⁻12
और आपके पास एक्चुअली में जो चीज़ बच जाएगी, यहाँ पे डेसिबल नहीं रहेगा। अब इसको 0 से कैंसिल आउट कर देते हैं। अच्छा, अभी इंटेंसिटी का जो साउंड इंटेंसिटी है, सॉरी साउंड इंटेंसिटी के लिए डेसिबल का जो साउंड इंटेंसिटी का यूनिट है जिसको वाट पर मीटर स्क्वायर कहेंगे, और ये जो 10⁻⁻12 के साथ वाट पर मीटर स्क्वायर है, ये इधर डिवाइड हो रहा है और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए साउंड इंटेंसिटी का जो यूनिट है वही बचेगा, डेसिबल यहाँ पे नहीं आएगा। ओके, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर आप लॉग लेते हैं, आई की चूँकि वैल्यू फाइन हमने करनी है, तो ये इसको लॉग लेने के एंटी लॉग लेंगे इसका। यहाँ पे एंटी लॉग जब लिया, टेकिंग एंटी लॉग तो बेटा आपके पास यहाँ पे 10 है, चूँकि इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये 10⁻10 आ जाएगा, और यहाँ जब इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास है जस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड बचेगी, और 10⁻⁻12 जो ऊपर जाके यहाँ पे प्लस हो गया था, यहाँ डिवीज़न में था, जब इसको ऊपर डिवीज़न से डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में आया तो 10⁻+12 हो जाएगी, और ये मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और सिंपली हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको 10 ऊपर लेकर जाएंगे और 10 में से इसको माइनस करेंगे तो यकीनन ये आपके पास 10⁻⁻2 बचेगी। आप इसको मज़ीद इसको जो है वो नॉर्मल वैल्यू में लिखेंगे तो ये 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर आपकी साउंड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन लॉन्ग है, इसके 2 पोर्शन हैं। अभी हमने देखा इसका फर्स्ट पोर्शन जो है वो ये ऊपर वाला पोर्शन जिसमें साउंड इंटेंसिटी दी है और आपने साउंड इंटेंसिटी लेवल फाइंड किया। सेकंड पोर्शन में साउंड इंटेंसिटी लेवल दिया गया है और साउंड इंटेंसिटी आपने फाइंड करनी है, उसको सिंप्लीफाई किया है मैंने आपके सामने। तो ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आपने सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 11.2। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम 11.2 आपके पास है। इफ़ एट अनारकली बाज़ार ऑफ लाहौर द साउंड लेवल इज़ 80 डेसिबल, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड देयर। तो बेटा अभी हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमें साउंड जो है वो इंटेंसिटी लेवल दिया गया था सॉरी, और उसमें हमने साउंड इंटेंसिटी जो है वो फाइंड की थी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड फाइंड की थी। तो बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल है, लेकिन सिर्फ वैल्यू चेंज है। तो जो साउंड इंटेंसिटी लेवल है, अगर मैं डाटा लिखना चाहूँ इसका, तो डाटा में जो साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है गिवन है, और वो है 80 डेसिबल। ठीक है। अच्छा, अब हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड आई है। तो आई हमने फाइंड करना, तो हम जानते हैं, अभी हमने फार्मूला यूज़ किया था कि जो साउंड इंटेंसिटी लेवल जो है एक्चुअली इक्वल होता है 10 log ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। तो आई नॉट यहाँ पे फेंटेस्ट साउंड इंटेंसिटी की वैल्यू है, और ये 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दी हुई, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म है, और इसका एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। तो अब अगर वैल्यू पुट करें तो आपके पास यहाँ पे ये फार्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा। साउंड इंटेंसिटी लेवल 80 डेसिबल, और यहाँ जो 10 है एक्चुअली ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इधर आपके पास बच जाएगा log ऑफ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 8 डेसिबल रह जाएगा। और अब चूँकि आपके पास एक साइड पे log है, तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको एंड अप करने के लिए आपको एंटी log लेना पड़ेगा। तो टेकिंग
एंटी लॉग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ अगर आप वो जो है वो एंटी लॉग लेते हैं तो बेटा आपके पास ये जो 8 डेसिबल एक्चुअली 10⁸ के इक्वल हो जाएगा जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे, और इधर से लॉग एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास यहाँ पे सिर्फ आई डिवाइडेड बाय आई नॉट बचेगा, और आई नॉट तो एक्चुअली 10⁻−12 के इक्वल है। तो अगर वाट पर मीटर स्क्वायर के, तो बेटा अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10⁸ माइनस 12 आ जाएगी। देखिए ये 10⁻−12 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और जब मल्टीप्लाई होगा तो 10⁸ और 10⁻−12 है, तो इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 - 12 आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास इंटेंसिटी ऑफ साउंड वो आपके पास आ जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻−4 वाट पर मीटर स्क्वायर आपके पास साउंड इंटेंसिटी आ जाएगी। अगर आप इसको इस वैल्यू को इतना ही लिखे रहने तो फिर भी ठीक है। अगर नॉर्मल डिजिट में आप लिखना चाहते हैं, 10 की पावर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो फिर आप इसको 0.0001 वाट पर मीटर स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम है 11.3। तो 11.3 प्रॉब्लम में क्या लिखा है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड if the wavelength of a note is 5 centimeter. Calculate the frequency of sound wave. Is that frequency lies in the audible range of human ear? तो यहाँ क्वेश्चन की अगर डाटा की बात करें तो बेटा आपको क्वेश्चन के शुरू में स्पीड ऑफ साउंड दी गई है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड वेव जिसको मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 330 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड ऑफ साउंड। और नेक्स्ट लाइन में हमें वेव लेंथ दी गई है, वेव लेंथ 5 सेंटीमीटर है, जिसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो यकीनन इसको 100 पे डिवाइड करूँगा और ये मीटर में 0.05 मीटर आपके पास आ जाएगी। और जो चीज़ पूछी गई है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, तो उसके लिए हम सिंपल सा फार्मूला यूज़ करेंगे एज v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर आप f फाइंड करना चाहते हैं तो यकीनन लैम्डा इधर v से डिवाइड हो जाएगा। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज़। तो बेटा वैल्यूज़ पुट की, यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद अगर देखते हैं तो 330 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.05 मीटर, जो कि वेवलेंथ का यूनिट मीटर है, तो मीटर आपके पास आ जाएगा। और ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इसको सिंप्लीफाई अगर हम कैलकुलेटर से करते हैं तो ये 6600 पर सेकेंड आ जाएगा। अगर कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करते हैं 330 डिवाइडेड बाय 0.05 करते हैं तो आपके पास 600 पर सेकेंड या हर्ट्ज़ आपके पास वैल्यू में आ जाएगा। अच्छा, इसको हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं 6.6 क्रॉस 10⁻³ हर्ट्ज़। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट पर सेकेंड भी हम कह सकते हैं, और हर्ट्ज़ जो है इसका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है। ओके, अब ये वाली जो वैल्यू है, चूँकि ह्यूमन एयर की जो कैपेसिटी है, ऑडिबल रेंज है, वो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक है। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी एक्चुअली 6600 जो हर्ट्ज़ है ये इस रेंज में आती है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं इट लाइज इन ऑडिबल रेंज। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 11.3 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और ये न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 11.4. A doctor counts 32 heartbeats in 1 minute. Calculate the frequency and time period of heartbeat. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आया है, काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, तो बहुत सिंपल सा इसका डाटा है जिसमें दो ही चीज़ें दी गई हैं। डाटा में आपके पास नंबर ऑफ हार्ट बीट्स दी गई हैं, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स आपके पास आ जाएगा 72। अच्छा, अब तो टोटल टाइम दिया गया है, टोटल टाइम जो है वो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी काउंट करना चाहें, देखें ये टोटल टाइम 1 मिनट में 72 बीट्स हार्ट बीट्स काउंट की गई हैं। तो अगर यहाँ मैंने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है, तो मैं फ्रीक्वेंसी को पहले फाइंड आउट करूँगा सॉरी, क्योंकि जो है वो नंबर ऑफ़ बीट्स इन 1 सेकेंड, ये 60 सेकेंड में 72 हार्ट बीट्स हैं और 1 सेकेंड में नंबर ऑफ़ बीट्स जो होंगी वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होंगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि फ्रीक्वेंसी एक्चुअली जो है वो 1 सेकेंड के अंदर होने वाली हार्ट बीट्स हैं। ये 72 हार्ट बीट्स एक्चुअली 60 सेकेंड्स में हुई हैं। तो मैं अगर 1 सेकंड में हार्ट बीट की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं 72 को 60 पे डिवाइड कर देता हूँ। अब मैं अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ रही है 1.2 हर्ट्ज़। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है। दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी थी टाइम पीरियड। तो अगर मैं टाइम पीरियड को यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ तो मैं जानता हूँ कि एक्चुअली टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है या फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड के इक्वल होता है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके मैं इसका आंसर फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो t इज़ इक्वल टू 1/1.2 हर्ट्ज़। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से 1 डिवाइडेड बाय 1.2 करते हैं तो आपके पास टाइम पीरियड आ रहा है 0.83 सेकेंड्स। तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है जिसमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड को फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसके लिए P11.5। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ मेरीन सर्वे शिप sends a sound wave straight to the seabed. It receives an echo 1.5 second later. The speed of sound in seawater is 1500 meter per second. Find the depth of the sea at this position. तो अगर मैं इस क्वेश्चन के जो है वो डाटा की बात करूं तो डाटा में मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि साउंड वेव की जो स्पीड है सी में, वाटर में स्पीड ऑफ साउंड है 1500 मीटर पर सेकंड। और दूसरी बात टोटल टाइम है साउंड वेव को शिप से जो है वो नीचे जाने और नीचे से टकरा के वापस आने तक का जो टोटल टाइम जिसको मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ वो है 1.5 सेकेंड। ओके, तो मैंने डेप्थ ऑफ सी फाइंड करनी है, डेप्थ ऑफ सी फाइंड करनी है। यहाँ जो टोटल टाइम मेरे पास है, टोटल टाइम स्मॉल टी, ये आपके पास 1.5 है। एक्चुअली ये टाइम साउंड वेव का शिप से नीचे तक जाने और दोबारा वापस आने तक का है। तो हम एक तरफ का टाइम लेना चाहते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो एक तरफ का टाइम जितनी देर में साउंड वेव शिप से सी बेड तक जाएंगी वो टाइम हमें चाहिए। तो उसके लिए हम इसको टी प्राइम का नाम दे देते हैं और ये टी प्राइम जो है वो एक्चुअली इस 1.5 सेकंड का हाफ होगा, जिसको अगर आप सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से करते हैं
तो ये आपके पास 0.75 सेकेंड आ जाएगा। तो स्पीड आपके पास है, टाइम आपने ये वाला यूज़ करना है और डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। तो एक फार्मूला है S और D इज़ इक्वल टू VT। ठीक है, ये वाला फार्मूला S इज इक्वल टू VT, वैसे तो S इज इक्वल टू VT है। तो S एक्चुअली डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे S की जगह पे D लगाया जा रहा है और D जो है वो भी डेप्थ को ही शो कर रहा है, डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो अब मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, पुटिंग वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ जब मैंने पुट की तो D इज़ इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 0.75 सेकेंड। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद डिस्टेंस या डेप्थ ऑफ सी जो है वो है 1125 मीटर। ये एक्चुअली एक मेथड है, सोनार मेथड है, जिसके ज़रिए से हम अल्ट्रासाउंड्स को, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को एक जगह से दूसरी जगह भिजवा कर उसकी इको का टाइम नोट करते हैं और उससे हम दो पहाड़ियों के दरमियान या दो बिल्डिंग्स के दरमियान या दो चीज़ों के दरमियान का डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, समंदर की हाइट भी मालूम कर सकते हैं, समंदर की डेप्थ भी हम फाइंड कर सकते हैं, समंदर की डेप्थ भी फाइंड की जा सकती है इस सोनार मेथड से। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा 11.6 न्यूमेरिकल क्या है? अ स्टूडेंट क्लैप्ड हिज हैंड्स नियर अ क्लिफ एंड हर्ड अ इको आफ्टर 5 सेकेंड। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ साउंड v इज टेकन एज 346 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये भी क्वेश्चन जो है वो कुछ पिछले ही क्वेश्चन से मिलता जुलता है, जिसमें हमें एक स्टूडेंट को क्लैप करने और उसके बाद इको सुनने का जो टोटल टाइम दिया गया है, टोटल टाइम वो बताया गया है जो कि 5 सेकंड्स है। और जो हवा में आवाज़ की स्पीड है वी, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 346 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू क्लिफ्स, दो पहाड़ियों के दरमियान का जो डिस्टेंस जो है वो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस को हम एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये जो टाइम है एक्चुअली ये इको का टाइम है। इको साउंड का एक जगह से प्रोड्यूस होना और उसके बाद दूसरी जगह से टकरा के हिट करके वापस आने तक का जो टोटल टाइम है वो है। इस टाइम को हमें हाफ़ करना पड़ेगा, तो मैं हाफ़ टाइम के लिए जो है वो इसको 2 पे डिवाइड कर देता हूँ और जैसे ही 2 पे डिवाइड करूँगा ये 2.5 सेकेंड्स आ जाएंगे। अब ये 2.5 जो सेकेंड्स हैं इनको और वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो डिस्टेंस आ जाएगा। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये न्यूमेरिकल इस तरह का जो है सॉल्व किया है, जिसमें S इज़ इक्वल टू VT के इक्वल है। यहाँ पे आप वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी होने वाला आपके लिए। V की वैल्यू है 346 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है वो है 2.5 सेकेंड। तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। जैसे ही कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस है आप D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका इशू नहीं है। तो ये आपके पास आ रहा है जी 865 मीटर्स। तो ये आपके पास दो क्लिफ्स के दरमियान डिस्टेंस आ गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो आपके पास 11.7 जो न्यूमेरिकल है। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड दैट रिटर्न्स फ्रॉम द सी बेड and is detected after 3.42 seconds if the speed of sound
through sea water is 1531 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज़ द डिस्टेंस। तो ये भी सेम नेचर का क्वेश्चन है। इसके डाटा की बात करें तो डाटा में साउंड वेव को जो है वो सेंड आउट किया गया है और उसके लिए जो टोटल टाइम जो है वो बताया गया है कि वो 3.42 सेकंड्स लगे हैं। और जो टोटल टाइम जो है वो साउंड का एक जगह से प्रोड्यूस होके ट्रैवल करके वापस आने का जो टोटल टाइम है वो दिया गया है। और जो है आपके पास स्पीड ऑफ जो अल्ट्रासाउंड, स्पीड ऑफ साउंड बल्कि अल्ट्रासाउंड, क्योंकि अल्ट्रासाउंड यूज़ की गई है तो स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड है v इज़ इक्वल टू 1531 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसमें भी हम सेम जो है वो उसी तरीके से कि t जो है वो टोटल टाइम है तो इसको हाफ करेंगे। सबसे पहले तो वन साइड का जो टाइम फॉर वन साइड जो है वो हम इसको जो कंसिडर करेंगे, टाइम टेकन बाय साउंड फॉर वन साइड। तो वन साइड के लिए जो आपके पास टाइम होगा वो हमने फाइंड आउट करना है और ये आप कर सकते हैं इस टोटल टाइम t को 2 पे डिवाइड करके। तो अगर मैं इसकी वैल्यू 3.42 सेकंड को 2 पे डिवाइड करता हूँ तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास 1.71 सेकंड जो है वो आ रहे हैं। तो ये आपके पास आएगा। एक्चुअली ये टाइम टेकन बाय साउंड फॉर वन साइड, एक साइड से जाने के लिए जो साउंड ने टाइम लिया है एक्चुअली ये वो है। स्पीड ऑफ साउंड v दी हुई है, आपने फाइंड करना है दोनों के दरमियान डिस्टेंस s फाइंड करना है। तो सेम मेथड हम यूज़ करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे एज वी नाउ के s इज़ इक्वल टू vt के इक्वल होता है। अब आप वैल्यू पुट कर लें, पुटिंग वैल्यूज़, जैसे ही आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो s इज़ इक्वल टू v एक्चुअली 1531 मीटर पर सेकेंड्स है मल्टीप्लाई बाय 1.71 सेकेंड्स है। तो इसको सॉल्व करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1531 मल्टीप्लाई 1.71 तो डिस्टेंस आपके पास आ रहा है 2618 मीटर्स आपके पास ये डिस्टेंस आ रहा है। तो आप इसको मार्क कर लें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 11.8। तो न्यूमेरिकल 11.8, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड human can hear is about 20,000 hertz. What is the wavelength of sound in air at this frequency at a temperature of 20 degrees Celsius? What wavelength of lowest sound we can hear of about 20 hertz? Assume the speed of sound in the air at 20 degrees Celsius is 343 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी लंबी है। इसके डाटा की बात करें तो डाटा में हमें एक्चुअली दो फ्रीक्वेंसी दी गई है। ह्यूमन विच द साउंड विच ह्यूमन कैन हेयर, सो इट इज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दी गई है f1 इज़ इक्वल टू 20,000 हर्ट्ज जो कि ह्यूमन जो है वो सुन सकते हैं। और साथ ही लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड भी दी गई है जो कि ह्यूमन की जो रेंज में आती है, जिसको 20 हर्ट्ज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो दी गई है एयर में 343 मीटर पर सेकेंड है 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ क्या होगी और फॉर लो फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ क्या होगी, यानी λ1 और λ2 हमने फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है। एज वी नाउ
एज वी नाउ हम जानते हैं कि एक्चुअली जो स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड और वेव जो है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा के इक्वल है। अगर आप जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं तो f1 और लैम्डा 1 यहाँ पे यूज़ करेंगे। v की वैल्यू में आप सबस्क्रिप्ट में 1 या 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ और 20,000 हर्ट्ज़ दोनों के लिए v की वैल्यू सेम है। तो अगर आप लैम्डा 1 की वैल्यू पहले फाइंड करना चाहते हैं तो यकीनन ये जो f है, f1 इधर v से आके डिवाइड हो जाएगा। और अब हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज़। जैसे ही वैल्यूज़ पुट की तो लैम्डा 1 आपके पास आ जाएगा, v की वैल्यू है 343 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय f1 है 20,000 हर्ट्ज़। जैसे ही आप इसको 343 डिवाइडेड बाय 20,000 करते हैं तो आपके पास क्वेश्चन जो आ रहा है इसका आंसर है लैम्डा 1 इज़ इक्वल टू 1.7 क्रॉस 10⁻⁻2 मीटर। अब इसी पैटर्न से अगर आप फाइंड करना चाहते हैं लैम्डा 2, सिमिलरली यहाँ पे आप सिमिलरली लैम्डा 2 का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे लैम्डा 1 इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय f1 है, लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी v डिवाइडेड बाय f2। अब उसी तरीके से वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज़। जैसे वैल्यूज़ पुट की तो बेटा आपके पास लैम्डा 2 इज़ इक्वल टू वी, चूँकि वैल्यू सेम है 343 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय f2 की जो वैल्यू है वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड विच ह्यूमन कैन हेयर। तो आप यहाँ पे 20 से इसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही 20 से डिवाइड करते हैं इसको कैलकुलेटर से 343 डिवाइडेड बाय 20 हर्ट्ज़, तो आपके पास आ रहा है जी 17.15 मीटर्स। या आप इसको अगर इसको मज़ीद राउंड ऑफ कर लेते हैं तो राउंड ऑफ करने के बाद लैम्डा 2 की वैल्यू आ रही है 17.2 मीटर्स, और ये है आपके पास इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और ये न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम 11.9। A sound wave has a frequency of 2 kilohertz and wavelength 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer distance? इस क्वेश्चन के डाटा की बात करें तो इस क्वेश्चन के डाटा में हमें जो सबसे पहले चीज़ दी गई है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 2 किलो हर्ट्ज़। तो किलो चूँकि 10⁻³ के इक्वल होता है, और इसको अगर मैं सिंपल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये आपके पास 2000 हर्ट्ज़ आ जाएगा। उसके साथ ही वैल्यू जो है वो वेव लेंथ की दी हुई है जो कि 35 सेंटीमीटर है। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे 35 को डिवाइडेड बाय 10, तो इसको सॉल्व किया तो 0.35 मीटर्स आपके पास वेव लेंथ आ जाएगी। ओके, हमारा टारगेट जो है वो ये है कि 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो करने के लिए इस साउंड को, जिसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इतनी है, कितना टाइम लगेगा। हमारा टारगेट है स्मॉल टी फाइंड करना है। तो स्मॉल टी जो है वो फाइंड करने के लिए हमें जो है वो डिस्टेंस का होना ज़रूरी है और साथ वेलोसिटी ऑफ साउंड का होना ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन के अगर एंड पे हम देखें तो डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर्स। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो किलो 10⁻³ के इक्वल है, तो 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ इसको तो ये आ जाएगा 1500 मीटर। डिस्टेंस भी आपके पास है और आपके पास एक चीज़ की कमी है और वो है स्पीड ऑफ साउंड। तो पहला हमारा टारगेट ये होगा कि हम स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड कर लें। स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों दिए हुए हैं।
तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा हम यहाँ पे इक्वेशन यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद पुटिंग वैल्यूज़ v इज़ इक्वल टू एफ की वैल्यू है 2000 हर्ट्ज़ मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ जो है वो है 0.35 मीटर्स। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर से 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.35 मीटर्स, तो ये आपके पास 700 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो स्पीड ऑफ साउंड आपके पास है और अब हमने जो है वो फाइंड करना है टोटल टाइम। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि v इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो अगर टाइम फाइंड करना है तो टाइम आपके पास इधर आ जाएगा, टाइम टोटल आपके पास आ जाएगा d डिवाइडेड बाय v। इसी इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो v है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज़। जब वैल्यूज़ पुट की तो बेटा आपके पास ये जो स्टेटमेंट है कुछ ऐसी बन जाएगी। डी चूँकि डिस्टेंस है और डिस्टेंस दिया गया है वो है 1500 मीटर डिवाइडेड बाय वी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी जो कि 700 मीटर पर सेकंड है, 700 मीटर पर सेकंड। तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इसको सॉल्व करने के बाद इसको 1500 डिवाइडेड बाय 700 तो इससे डिवाइड करने से आपके पास आंसर आ रहा है जी t इज़ इक्वल टू 2.14 सेकेंड्स। तो ये बेटा इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल था, ठीक है। तो तमाम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दिया गया आपके सामने। अगर फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और इन न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करें।